क्या हुआ? डैडू माने? नहीं माने, मानना चाहिए भी नहीं। अरे कितनी थर्ड क्लास और डाउन मार्केट लड़की है वो। रौनक मेरे भाई एक काम कर, उसे वापस छोड़ दे। लवली दी, कोई दिवाली ऑनलाइन सेल है क्या? देखिए वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, हम खरीद कर नहीं लाए उसे, शादी करके आए। और आपकी प्रॉब्लम क्या हमें ये बताइए। और आपके डैडू जो है लगभग उन्हें बहू मानने के रेडी हो चुके हैं। क्यों सिंह साहब, सही कह रहे हैं ना? प्रॉब्लम मेरे भाई तुम्हारी है, तुम समझ ही नहीं रहे हो। तुम्हारा शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी छोटे बच्चे की तरह है। बिल्कुल सही कह रही है नबली जी। बात मानिए साले साहब, साइड करिए इसे। एक से एक ऊंचे खानदान की अच्छी लड़कियों की लाइन लगा देंगे हम। सिनेमा के टिकट है क्या कि लाइन लगा देंगे आप? देखिए जीजू साहब, बात बहुत ही सिंपल है। वो जैसी भी है, जैसी भी, वो मिसेस मुस्कान रौनक सिंह है। हमारा आज हमारा कल है। वो जिस भी सोसाइटी से है, घर से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फुल और फाइनल ये बात। और एक और बात कहें, शायद आपको मालूम नहीं, वो जिस घर और सोसाइटी से है, सिंह साहब को भी वो सोसाइटी बहुत पसंद है। वो क्या है कि उसी सोसाइटी से तो सिंह साहब का बिजनेस सेटअप हुआ है। क्यों सिंह साहब, सही कह रहे हैं ना हम? आज पहली बार मुस्कान की वजह से ये कोठा बंद हो गया। हम आप ठीक तो है ना? ये मिली मुस्कान? हाँ मिली, उसे मिली। उसे किसे? वही जो कॉलेज से उसके पीछे पड़ा था, जो उसे यहाँ से लेकर भाग गया। अरे तो सर जी ने कुछ नहीं किया क्या? धर देना चाहिए था ना। अरे गोली ही तो खराब होती। राखी, अपने ही बेटे पर कोई गोली नहीं दागता। क्या? हाँ, वो लड़का सर जी का बेटा रौनक है। बधाई हो नानी जी। चलो चलो बाहर निकलो। कैसा लगा ये कमरा? बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना, सिंपल भी और सुंदर भी। बताओ। बहुत अच्छा है, मेरे सपनों जैसा। क्या? ये रंग, रोशनी, खुशबू बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। समझ गए हम, सब कुछ अच्छा है। आओ आओ हमारे साथ। आओ बैठो। स्ट्रेस से तुम काफी थक गई होगी ना, मेरे भैया की दुल्हनिया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब भैया तुम्हारे टिफिन की वो रोटी अचार के ऐसे स्वाद भरे, वाह, ऐसे चटकारे लेते लेते तुम्हारे दिल के चटकारे कब लेने लगे? और वैसे इतने दिनों से तुम भी गायब थी और भैया भी गायब थे। मतलब तुम लोग कहीं हनीमून तो मना कर नहीं आए ना? बताओ ना मुस्कान। हम बताते हैं।
शादी हुई है, मुस्कान थकी हुई है, जाओ आराम करने दो, चलो जाओ जाओ जाओ। क्या क्या सुना हमारे कानों ने? मुस्कान? तो मेरे सड़ू भाई की कड़वी जबान से मुस्कान का नाम आया है। ऐसे तो खुद इसका पीछा करते फिरते थे और अब मुझे कह रहे हो कि मैं पीछा करना छोड़ दूं? क्या करें, बीवी के एक वरमाला का वजन बहन के 22 सालों की राखी के वजन पे भारी पड़ गया। बात तो सही कही है। चलो तो तुम दोनों आराम कर लो, हम जाते हैं। हमें पता था कि आप सब लोगों को मुस्कान जी की बहुत टेंशन हो रही होगी, पर आप टेंशन मत लो, मिठाई लो, क्योंकि हनुमंत बड़े बाजार से सबसे बेस्ट लड्डू लेके आया है। तेरी शक्ल कोई इतनी सुंदर नहीं है जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊं और ये लड्डू टूंसूं। ठीक है, पर मुस्कान जी की शादी की खबर सुनकर तो आप लोग ये जरूर खाएंगे ना? मुस्कान की शादी? जी हाँ, मुस्कान जी और हमारे रौनक भैया जी की शादी। और अब तक तो गृह प्रवेश भी हो गया होगा और आप लोगों ने मिठाई भी नहीं खाई अब तक। खाइए ना। मेरा बेटा अगर सबसे ज्यादा नफरत करता है तो कोठे वालियों से। घुंघरू की आवाज सुनकर उसके कानों से खून बहने लगता है, उन्हें नाश्ता देखकर उसकी आंखों से अंगारे बहते हैं। सुनो, वो रौनक सच में सर जी का बेटा है? हाँ मासी जी, एकदम 100%। और वो मेरी मुस्सू की शादी? हाँ हाँ हाँ, सच में हुई है उनकी शादी। और आपका चेहरा देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा ग्लैड ग्लैड वाली फीलिंग आपको ही है, पर बाकी सबके चेहरों के तो फ्यूज ही उड़े हुए हैं। ऐसा करो, ये मिठाई का डब्बा आप लो और आप जम से खुशी मनाना, ठीक है? और आप लोग भी जरूर खाना, थोड़ा चेहरे पे आप लोगों के भी स्माइल आ जाएगी। चलिए हनुमान चलता है, बाय बाय। बाय मासी। देखा, अब समझी कि नहीं आप? इसे कहते हैं दुआओं का असर। मेरी मुस्सू कोठे के लिए नहीं बनी है और आज तक ऐसा घुंघरू बना ही नहीं जो उसे यहाँ कैद करके रख सके। अरे लीजिए ना अम्मा, वैसे बड़ा मेरा मुंह मीठा करती है, खाइए। अरे आप तो खाइए राखी दीदी। अरे फिगर कॉन्शियस मैन। संभालो दीदी। नहीं नहीं, ये खुशी के आंसू है, ये संभलने वाले नहीं है। आरती दीदी, रात में हमारी छोटी सी मुस्कान, उसकी शादी हो गई। तुम्हारे नकली ससुर से मिल के आ रहे हैं, कहते सब कुछ कि सब कुछ झूठ है, दिखावा है, ड्रामा है। तुम झूठी हो, शादी झूठी है, सब कुछ। और ये भी कह दिया कि अगर उन्होंने अपनी असली पत्नी को, मतलब हमारी माँ को, सच नहीं कहा अपने बारे में, जो भी उनका सच है, तो ये नाटक चलता रहेगा। और जिस दिन उन्होंने सच कह दिया उस दिन सब कुछ खत्म। और जिस दिन सब कुछ खत्म हो गया, आप अपनी मम्मी पास लौट जाइएगा और हमसे दूर, बहुत दूर। दिल तोड़ दिया आज आपने हमारा, गायत्री जी। आज तक आपने जो भी फैसले लिए हमसे पूछकर, सलाह मशवरा करके लिए। आज आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, हमसे एक बार पूछा भी नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि कौन है, कहां से आई है, किस खानदान से है, हमारे खानदान के लायक है भी कि नहीं। मैंने आपको सबके
सामने टोका नहीं। आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं आपकी और आपके हर फैसले की इज्जत करता हूं, और इसी के चलते मैंने रौनक को और उस लड़की को इस घर की दहलीज के बाहर नहीं फेंका। वो जवान है, उम्र का तकाजा है, हम तो नहीं है ना, हम तो सोच सकते हैं। उसने गर्मजोशी में ये फैसला उठाया है, हमारा फर्ज है कि हम उसे संभालें। ये तो कुछ समझदारी नहीं हुई ना कि बिना उस लड़की को जाने पहचाने कि वो किस खानदान की है, कहां से आई है, हम उसे अपना लें। बाद में कोई ऊंच नीच हो गई तो? आपसे नहीं पूछा, आपका मान नहीं रखा, इसके लिए हम दिल से माफी मांगते हैं। लेकिन आज एक पत्नी के आगे एक माँ आ गई थी और इसी माँ को झुकना पड़ा सिर्फ अपने बेटे की खुशी के कारण। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस लड़की ने पैसों की खातिर फंसाया हमारे बच्चे को। अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सचमुच जानते हो उस लड़की को, उसके खानदान को। देखिए, रौनक के इस फैसले से हम दोनों को ठेस पहुंची है, लेकिन अब वो बहुत आगे निकल चुका है। इस वक्त उसे पीछे मुड़ने के लिए कहना सही नहीं होगा। हमें भी उसे माफ करके उसके साथ आगे बढ़ना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फिलहाल मुझे पूजा के लिए देर हो रही है, मैं आती हूँ। ये लो, ये पहन लो, ये रंग तुम पर बहुत जचेगा। हमारे यहाँ प्रथा है, दुर्गाष्टमी की पहली आरती नई नवेली दुल्हन के हाथों से होती है, और ये प्रथा टूटनी नहीं चाहिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लो, अरे उसे क्या देख रही हो? उसके हिसाब से जो कुछ भी करना था कर लिया, अब सास के हिसाब से। लो जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए देरी हो रही है। चलो दोनों जल्दी से आ जाना नीचे। ये सब कितना अच्छा है, एक अच्छे साफ सपने जैसा। खुली आंखों से इस सपनों को जी रही हूँ, ये जानते हुए कि एक दिन ये सपना टूटेगा। भैया, ये सब क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने? वो लड़की कैसे रह सकती है इस घर में? या तो तुम उसे निकालो या फिर सारा मुझ पर छोड़ दो। अरे तू अकेला आ गया? बहू कहाँ है? तैयार हो रही, बस आ ही रही हो। डॉली जाके देख तो भाभी रेडी हुई है कि नहीं। हाँ माँ। माँ, मैं और दीपेंद्र जरा बाहर जा रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, जब तक शाम की आरती नहीं होगी तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। ठीक है। मुस्कान आओ। एक बात कहूं, बहू कहलाने में और बहू बनने में सिर्फ एक ही फासला होता है, जिम्मेदारी का। आओ। और आज से तुम्हारी पहली जिम्मेदारी शुरू हुई। इस घर की परंपरा को शुरू करो आरती से। लो। माँ, आपने हमें यहाँ आरती के लिए रोका था, इस तरह जलाने के लिए नहीं। ये अब थर्ड क्लास लड़की हमारे घर की आरती करेगी। लवली दी, अपने शब्द को संभालिए और विराम लगाइए। मत भूलिए घर की बहू है और रौनक की वाइफ।
ये क्या कर रही हैं आप गायत्री? परंपरागत हर साल नवरात्रि की आरती आपके हाथों से होती है, क्यों एक बनी बनाई परंपरा को तोड़ रही हैं आप? इस घर की परंपरा ये नहीं कि नवरात्रि की आरती मेरे हाथ से, बल्कि इस घर की लक्ष्मी के हाथ से। अब तक इस घर की लक्ष्मी मैं थी, पर अब शादी के बाद ये पदवी मुस्कान को मिल गई है। इसीलिए परंपरा वही है कि मुस्कान के हाथों से ये आरती हो। मैं इस परंपरा को मानता हूँ गायत्री जी, लेकिन मैं इसे अपने घर की बहू नहीं मानता हूँ। मैं जा रहा हूँ। आप चाहें तो दुर्गा माँ की आरती करें या अपनी बहू की आरती उतारें। माँ, आई एम सॉरी, मैं भी जा रही हूँ। चलो दीपेंद्र। बोलो, जिनको आरती की थाली पकड़नी नहीं आती उससे आरती करवाई जा रही है। चलो भाई, हम तो चले अपने कमरे में, पाठ पूजा करेंगे राम जी की कृपा से। रुक जाइए प्लीज, प्लीज आप भी कर लीजिए ना आरती। अगर एक मुस्कान की वजह से सबके चेहरे पर उदासी छा जाए तो मेरा दूर रहना ही अच्छा है। आमा सही तो कह रही मुस्कान, आप ही कीजिए ना, परंपरा है और सालों से चली आ रही है, आप ही करेंगी तो बेहतर है। अब चाहे इसे घर की परंपरा कह लो या मुस्कान का हक, आरती तो मुस्कान ही करेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। माँ एक बात कहें, मुस्कान थोड़ी उदास लग रही है। हमें लग रहा है ये अपने परिवार वालों को बहुत मिस कर रही है। हमें लगता है कि हम इसे बाहर ले जाते हैं, थोड़ा घूमेगी तो दिल बहलेगा, अच्छा लगेगा इसे। जब तक ये घर वाले उसे अपना नहीं लेते उसका दिल नहीं बहलेगा। जा अभी के लिए उसे घुमा ला, उसे अच्छा लगेगा। जी जैसे अब क्या क्या आते हैं। हम यहाँ क्यों आए और आपने माँ जी से झूठ क्यों कहा? सब्र रखिए, अगले पल सब कुछ पता लग जाएगा आपको। बस बस। मासी, मुस्सू, मेरी मुस्सू, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? और सब ठीक है ना? तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? तू खुश तो है ना? तेरा तो नहीं पता मुस्सू, पर मैं तुझे ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। पता है क्यों मुस्सू? क्योंकि कोठे में रहने वाली लड़कियों के हाथों में मेहंदी तो रचती है, पर उनके हाथ की मेहंदी में उनके पति का नाम नहीं होता। जो तुझे नसीब हुआ है वो कभी भी कोठे वाली की किस्मत में हो ही नहीं सकता। आज आरती दीदी की पूरी तपस्या सफल हुई, क्योंकि आज उनकी मुस्कान अपने अतीत को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए एक नई दुनिया में चली गई है। एक ऐसी दुनिया जहाँ उसका एक छोटा सा परिवार हो। सॉरी मासी, मैं आपको अपनी शादी की सच्चाई नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने रौनक जी से वादा किया है, पर जिस दिन मम्मा मिल जाएगी
उस दिन मैं आपको सब सच बता दूंगी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मुझसे, बहुत। देखिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जैसे आपने कहा था कि इनकी मामा सेफ है, हम खुद देखना चाहते हैं कि कहाँ है इनकी मामा। चलिए आइए, हमें मिलना है उनसे। क्या हुआ मासी? बताइए ना, कहाँ है मम्मा? काश कि मुझे पता होता कि वो कहाँ है। मासी, आपने तो कहा था ना कि वो सेफ है। यही ना? अरे वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो हमारे कोठे पर नहीं है। जब वो हमारे कोठे से दूर है तो वो सेफ ही हुई ना। मुस्कान, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलिए चलिए आइए। हमने कहा चलिए। मुझे ये तेरा फोन उस दिन छूट गया था। इसे ना हमेशा अपने पास ही रखना, और जब भी टाइम मिले प्लीज सुजैन मासी की याद आए तो एक कॉल कर लेना। सॉरी मुस्सू, अगर मैं तुझसे झूठ नहीं बोलती तो तू इस नए रिश्ते को छोड़कर अपनी मम्मा के पास आ जाती और फिर सरजी तेरा पीछा करते करते आरती दीदी तक पहुंच जाते। मुझे माफ कर देना मुझसे, लेकिन तुम्हारी नई हंसती खेलती जिंदगी और आरती दीदी की सेफ्टी के लिए मुझे तुम्हें आरती दीदी से दूर रखना पड़ेगा। फिलहाल तो बस यही रास्ता था मेरे पास। क्या कर रही है माँ? हमारे बालों में जूं थोड़ी है। अपने लल्ला के बाल देख रही हूँ। माँ पता है, जब तू यहाँ नहीं थी ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। घर आने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। और पता है, तू मेन स्विच की तरह है, हमारे जीवन की मेन स्विच, जो हमेशा जलता रहता है तो सब चलता रहता है। मेन स्विच ऑफ तो सब ऑफ। मेन स्विच कहाँ से लाता है ऐसी बातें? लल्ला है तू मेरा, जैसे यशोदा जी के लल्ला थे कान्हा जी, बिल्कुल वैसा। पर कान्हा जी को भी राधा जी का होना पड़ा था। चल अब शादी की है ना, जाओ अपने मुस्कान के पास जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा बातें करो। माँ, मुस्कान कहीं नहीं जा रही है और ना ही उसकी मुस्कान। माँ देख, बहुत दिनों बाद आई हो माँ, अच्छा लग रहा है ऐसे सर रखकर बचपन की बातें सुना ना, अच्छा लग रहा है। सुनो, जो चीज जिस उम्र में अच्छी लगती है वही करना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। जरा देख रही होगी बेचारी, जाओ उसके पास जाओ। चलो उठो। हमारी लुगाई मतलब रौनक की वाइफ सुहागरात की रात फूलों से सजे सेज पर बैठी होगी, एकदम एंजल लगेगी। और खुशबू, कमाल की खुशबू, जिससे पूरा कमरा और हमारा मन दोनों ही महक जाएंगे। और हमारी गुलाब को देख आसपास के जितने भी रोजेज हैं ना, सब फीके पड़ जाएंगे। ऐसी होगी। क्या है कि हमें ये सब कुछ पसंद नहीं है, ये साज सजावट। बस कुछ दिनों की बात है फिर आपको इन फूलों से सजे बेड पे नहीं बल्कि फूलों से सजे कोठे बैठी होंगी। हम ये भी जानते हैं कि आप वहां नहीं हैं, इसलिए बहुत नुकसान हो रहा है आपका। टेंशन मत लीजिए,
हम भरपाई कर देंगे। बस छोटी सी विनती है, इस तरह नाटक चल रहा है, चलने दीजिए। और हम प्रॉमिस करते हैं आपसे, एड़ी चोटी कदम लगा देंगे आपकी मम्मा को ढूंढने में, कसम से। चिंता मत कीजिए सर जी के सामने, मेरा मतलब आपके पापा के सामने ये नाटक बरकरार रखूंगी। बदले में बस मेरी मम्मा को ढूंढने में मेरी हेल्प कीजिए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और एक बात, आपके इस महल जैसे घर में और घर जैसे कमरे में बस एक मेहमान हूं मैं, इसलिए प्लीज इस बार कोई बहस मत कीजिए। आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। पहले ही बोल चुके हैं, फिर दोहरा रहे हैं। कोई भी हमें कुछ भी करने के लिए कहे, हमें चिढ़ मच जाती है, और आपसे तो पहले से ही बहुत चिढ़ मची हुई है। इसलिए अपने अपने रास्ते, आपको जहां जगह मिलती है आप सो जाइए, और हमें जहां जगह मिलेगी हम रायते के समान फैल जाएंगे। कुछ बात करने आया हूं। बात क्या करने आया हूं, तुझसे कुछ मांगने आया हूं। यूं समझ लो अपना प्रायश्चित करने आया। मुस्कान, तेरे साथ और तेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया मैंने। आज मुझे ग्लानि हो रही है, इसीलिए शायद मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तू ही है आज जो मेरे इस घर को बचा सकती है। तेरे ये सर जी ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, आज तेरे सामने हाथ जोड़ता है। चली जा यहां से, इस शहर से कहीं बहुत दूर चली जा। मुस्कान सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मुझे प्रायश्चित हो रहा है, मैं थक गया हूं इस गंदगी में, अपने हाथ गंदे करते करते थक गया मैं। बस सब छोड़ दूंगा, लेकिन नई शुरुआत करूंगा। एक कसम और खाता हूं आज, तेरी मम्मा को ढूंढ निकालूंगा। वो पाताल में भी होगी तो उसे ढूंढ निकालूंगा तेरे लिए। मैं जानता हूं मुस्कान कि तेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती तेरी मम्मा है। मैं वादा करता हूं मुस्कान, आपकी मम्मा को ढूंढ निकालूंगा, उसके बाद आप चले जाना, कहीं भी चले जाना, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। पक्का मुझे मेरी मम्मा मिल जाएगी? हाँ मुस्कान। पर दोबारा आप पर भरोसा कैसे करूं? बचपन से ही आप मुझे फ्रेंड कहते थे ना, टॉयज लाते थे मेरे लिए, और जब बड़ी हुई तो मुझे ही खिलौना बना दिया।
मेरी बात छोड़िए, आप तो अपने परिवार को भी धोखा दे रहे हैं। मैं आप पर भरोसा कैसे कर लूं? कैसे मान लूं कि आप मुझे मेरी मम्मा के पास ही ले जाएंगे और उस काली दुनिया कोठे पर नहीं। जिस दिन इंसान को एहसास होता है उस दिन वो जागता है। आज मेरा परिवार साख खतरे में है। आज मैं डर गया, और जो इंसान डर जाता है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैं मेरे बच्चों को खोना नहीं चाहता। वो लवली, डॉली, रौनक, मेरी पत्नी गायत्री, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। इंसान ही गलतियों का पुतला होता है मुस्कान। गलती हो गई मुझसे, बस किसी तरीके से यह सच गायत्री के सामने आने नहीं देना। मैंने दिन का करके ये घोंसला बनाया है मुस्कान। आज तेरा ये सर जी अपना ये सर तेरे चरणों में झुकाता है। मैं कसम खाता हूं रौनक की मुस्कान, तेरी मामा को ढूंढ निकालूंगा, तेरे सामने लेकर आऊंगा मैं। बस यहां से चली जा मुस्कान। रौनक समझ नहीं रहा, ये घर, ये कुनबा एक झटके में टूट के बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी मदद कर मुस्कान, मेरा परिवार बिखरने से बचा ले मुस्कान। ये सब तेरे हाथ में है। भैया जी प्रणाम। भैया जी हम पता है आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे, एकदम आंख और कान खोलकर। आप बताइए कि आपका दिल लग रहा है ना उस झूठ मूठ की शादी में? अबे सोचे थे झूठी शादी होगी, पर यहाँ तो एक के बाद एक तैयारियां चल रही हैं बे। कैसी तैयारियां भैया जी? संगीत वंगीत की क्या? बोले तो आ जाए, वो लहंगा और चुनरिया लेके। अबे चुप, हमारी उसकी वो डेकोरेशन हो रखा है। उस किस चीज के लिए भैया जी? अबे फर्स्ट नाइट। क्या बात कर रहे हैं भैया जी? फर्स्ट नाइट के बारे में सोच के तो लड़के खुश हो जाते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है अंदर, और दिल तो गार्डन पार्क बगीचा हो जाता है। और आप हैं कि गेंदे के फूल की तरह मुरझाए हुए हैं। तो क्या करेंगे? कोठे का फूल हाथ में लग गया तो मुरझाएंगे? क्या नाचे यहाँ बैठ के? साला भागते थे हम नाचने वालियों से, और उन्हीं के साथ हमारा नाम जोड़ा है। भैया जी काहे इतना सोच रहे हैं? आपको तो सिर्फ अपने पापा का सच सामने लाना है ना, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो भैया जी आपने कौन सा जन्म जन्मांतर साथ निभाने की कसमें खाई है? कोई बात नहीं, भगवान जी ऐसे खेल खेलते रहते हैं, आप ज्यादा मत सोचिए। बस एक बार पूरा सच सामने आ जाए और पीछा छूटे नाचने वाले। किससे बातें कर रहे हो? हम फोन करते हैं तुम्हें। वो हनुमंत का फोन था। और ये नाचने वाली की क्या बात हो रही है? वो कह रहा था कि हमारे ब्याह शादी में नहीं आ पाए ना, वो तो कह रहे कि कोई पार्टी वार्टी करेंगे नाचने में। फोन दे लो। बोलिए। हेलो, ये कैसे अभद्र विचार डाल रहे हो हमारे रौनक के दिमाग में?
नाचने वाली आएंगी रौनक की शादी की पार्टी में। अगली बार ऐसी बातें की ना तुम्हें नचा देंगे हम। ये नाचने वालियां जहाँ रहती है वही ठीक है, हमारे घर आंगन में उन्हें कदम भी नहीं रखने देंगे हम, समझे? जी आंटी। रौनक बेटा, कैसे लफंडर दोस्तों के साथ तुमने दोस्ती बनाए रखी है? पापा को पता चला ना, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कमरे में होना चाहिए था भाई। आज तुम्हारी सुहागरात है। आज की रात ऐसे दुल्हन को अकेला नहीं छोड़ते। पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। माँ अपना बहुत सीधी है, जितनी सीधी आप हैं आपको आदमी उतना ही टेढ़ा मिला है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक पापा की सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ, चलो जाओ। मुझे समझ सकी है मुस्कान, तो गाड़ी नीचे तेरा इंतजार कर रही है, उसमें बैठ जाना और चली जाना, मेरे घर को टूटने से बचा लेना। रौनक जी, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और बहुत हेल्प की है आपने मेरी। अब मेरी बारी है आपकी और इस घर की हेल्प करने की। जिस तरह से आज सर जी ने बात की मुझसे, मुझे उनकी आंखों में पछतावा दिखाई दिया। वो आप सबसे बहुत प्यार करते हैं और अगर मैं यहाँ रही तो पता नहीं कब तक हाजी से उनका सर छुपा पाएंगे और सर जी का सर सब कुछ छीन लेगा, आपसे, हाजी से, सबसे। और ये मैं नहीं होने दे सकती, इसलिए मुझे बहुत दूर जाना होगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है मुस्कान। फ्रेंड जी, आपको अपनी जगह पर पहुंचा देंगी जहां आपको जाना है। इतनी रात को कैसे जाती हैं आप? इसीलिए इनको लाया हूं। मुझे नहीं पता कि
मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। ये लो मुस्कान, कुछ पैसे हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी मम्मा चाहिए। मम्मा को ही ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने का सारा इंतजाम कर रखा हमने, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। मुस्कान के साथ जाओ तो बस। दोस्त, थैंक यू, आपने मेरे परिवार को बचा लिया। बड़ी जल्दी में हो रानी जी, इतनी आसानी से थोड़ी जाने देंगे आप। मुझे जाना ही होगा बहुत दूर।